नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे YouTube चैनल चेंज द वे ऑफ लर्निंग में सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान फोर्थ ग्रेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जैसे न्यू वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अपना देखो, आज का पहला क्वेश्चन है, डांग क्षेत्रीय विकास योजना एवं मगरा विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? बताओ कब चलाया गया। 1974-75, 1977-78, 1986-87 और 2005-6। बताओ क्या होगा। डांग क्षेत्रीय विकास योजना और मगरा विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 2005-6। देखो, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। कुछ योजना है, देखो जिसका अपना राइट आंसर 2005-6 हो गया। एक पूछा जाता है जैसे 1974-75 है, सुक्का संभाव्य कार्यक्रम। 1974-75 को हुआ था सुक्का संभाव्य कार्यक्रम। 1977-78 जो है मरु विकास कार्यक्रम। और 1986-87 की बात करें, मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस विनाशकारी अकाल को, अकाल का मतलब सूखा, बारिश नहीं होती है, विनाशकारी अकाल को सहसा मूदसा कहा गया? 1842-43, 45-46, 1855-56 और 1955-56। बताओ क्या होगा। किस विनाशकारी अकाल को सहसा मूदसा कहा गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1842-43 में जो अकाल पड़ा था उसको बोला गया था सहसा मूदसा। कभी कभी ये भी पूछा जाता है, छप्पनिया अकाल कब पड़ा था? आपको कमेंट करके बताना छप्पनिया अकाल कब पड़ा था। ठीक है। राजस्थान में पुरुष साक्षरता कितनी है? जनसंख्या का एक क्वेश्चन जो है निश्चित आएगा। ऑप्शन है 72%, 70.46%, 90% और 79.2%। बताओ क्या होगा। राजस्थान में साक्षरता, पुरुष साक्षरता प्रतिशत पूछा जा रहा है, कितना है? बताओ कितना है। तो अगर पुरुष साक्षरता की अपन बात करें तो वह है 79.2%। ठीक है। अगर राजस्थान की कुल साक्षरता की अपन बात करें तो कितनी है, डायरेक्ट पूछा है राजस्थान की साक्षरता कितनी है, तो वो है 66.1%। ठीक है। और महिला की जो है वो है 52.1%। पुरुष साक्षरता था 79.2 और महिला की 52.1%। याद रखना है, बार बार पूछा जाता है। राजस्थान का घनत्व कितना है बताओ? 200 है। जनसंख्या का एक क्वेश्चन हर एग्जाम में निश्चित आता है, आपको जनसंख्या को बहुत अच्छे से पढ़ना है। झुंझुनू का शुभंकर क्या है? हर जिले का एक शुभंकर होता है, वो जिला उस शुभंकर का संरक्षण करता है। वर्तमान में 41 जिले हैं, लेकिन अभी जो है शुभंकर कितने, 33 ही है। जैसे नए शुभंकर बनेंगे मैं आपको सूचना दे दूंगा। देखो, काला तितर, गोडावण, जलपीपी, उदबिलाव। उदबिलाव है कोटा का, जलपीपी है बांसवाड़ा का। कहाँ का है? बांसवाड़ा का। बताओ सर्वाधिक गोडाउन कहाँ पाए जाते हैं, ये बताओ आप। गोडाउन जैसलमेर में, तो जैसलमेर का गोडाउन हो गया। काला तीतर जो है वो है झुंझुनू का, तो झुंझुनू का शुभंकर क्या है? काला तीतर। जिसने एक नंबर ऑप्शन दिया उसका राइट है। गरदड़ा परियोजना कहाँ है? ये सिंचाई परियोजना है। सिंचाई परियोजना गरदड़ा हो गई, चाकण हो गई, लासी हो गई, तकली हो गई। इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट सिंचाई परियोजना है, मैं आपको बार बार क्वेश्चन लेकर आऊंगा। गरदड़ा जो कहाँ है बताओ? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा। बताओ कहाँ है। तो गरदड़ा सभ्यता भी आपने पढ़ा होगा, गरदड़ा है बूंदी में। चाकण का है, चाकण भी बूंदी में है। तकली परियोजना पूछा जाता है कई बार, कोटा में है। ठीक है। इसरदा, पिपलादा और मोरेल सिंचाई परियोजना कहाँ है? इसरदा, पिपलादा और मोरेल सिंचाई परियोजना कहाँ है, ये बताना आपने को। ऑप्शन है बूंदी,
सवाईमाधोपुर, झालावाड़, कोटा। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा बताओ सभी। तो इसरदा, पीपलादा और मोरेल जो है सिंचाई परियोजना है सवाईमाधोपुर में। ठीक है, पीपलादा तो देखो सवाईमाधोपुर में है, लेकिन अगर पीपलाद पूछ लिया जाए तो वो झालावाड़ में है। ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज दूर कर लेना है। पीपलादा तो सवाईमाधोपुर में, अगर पीपलाद इतना ही पूछ लिया जाए तो ये जो है ये कहाँ है, ये है झालावाड़ में। कहाँ है, पीपलाद झालावाड़, पीपलादा सवाईमाधोपुर। ठीक है। अगला देखो, माही नदी पर स्थित परियोजना है। कौन सी परियोजना जो माही नदी पर स्थित है। माही नदी जो है महद झील एमपी मध्य प्रदेश, धार जिला मध्य प्रदेश से निकलती है और जो है खांडू बांसवाड़ा में राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, और ये उल्टे यू आकार में बहती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है बताओ, 32 किलोमीटर है। माही नदी पे कुछ जो परियोजना है वो बताना अपना, कौन कौन सी परियोजना है। पहला ऑप्शन है माही बजाज सागर परियोजना, बिल्कुल राइट है, माही नदी पर ही है। और कागदी फिकप बांध बांसवाड़ा में है, सही है, माही नदी पर ही है। कड़ाना बांध गुजरात में है, माही नदी पर है, राइट है। तो उपरोक्त सभी जो है राइट है, सभी की सभी जो है माही नदी पर ही है ये सभी परियोजना। ठीक है, तो सभी क्या हो गया, राइट हो गया। नेहरू उद्यान किस झील के मध्य स्थित है। एक झील है और उसके बीच में उद्यान है। किस झील के बीच में है नेहरू उद्यान। जयसमंद झील सलोम्बर, राजसमंद झील राजसमंद, फतेह सागर झील उदयपुर, पिछोला झील उदयपुर। बताओ क्या होगा, नेहरू उद्यान किस झील के मध्य स्थित है। तो फतेह सागर झील के मध्य स्थित है ये। मोती झील कहाँ है। भरतपुर, अलवर, करौली, बीकानेर। बताओ क्या होगा। तो मोती झील जो है वो रूपारेल नदी के ऊपर स्थित है। कहाँ है, रूपारेल नदी पर है। कहाँ पर है, भरतपुर में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर। और इसे बोला जाता है भरतपुर की जीवन रेखा। मोती झील को बोला जाता है भरतपुर की जीवन रेखा। ठीक है, याद रखना आपको। रूपारेल नदी जो है उदिनाथ की पड़े अलवर से निकलती है, 3 जिलों में बहती है ये अलवर, डीग और भरतपुर। राजस्थान में 3 ही जिलों में बहती है। कंप्लीट। राजस्थान में बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है। बनास नदी आपको पता होगा कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है ये। ऑप्शन है 360 किलोमीटर, 280 किलोमीटर, 480 किलोमीटर और 390 किलोमीटर। राजस्थान में बनास नदी की लंबाई है वो है 480 किलोमीटर। ये जो है चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है बनास नदी। ठीक है, ये निकल गई मध्य प्रदेश से निकली, फिर राजस्थान में प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ में कर गई, फिर कोटा बूंदी, फिर कोटा सवाईमाधोपुर में चली जाती है, फिर हो गया जैसे करौली हो गया, फिर धौलपुर हो गया, इस तरह से ये चली जाती है। ठीक है, तो इसका ये ध्यान पूछा जाता है राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है, तो चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा, चौरासीगढ़। ठीक है, चौरासीगढ़। अरे मित्रों, ये जो है मैंने बताया है ये बनास नदी का है, सॉरी मित्रों, ये बनास के बारे में अपन चंबल के बारे में बता दिया मैंने गलती से, सॉरी। वापस रिपीट करता हूं मैं। तो देखो, ये चंबल नदी निकलती है, बनास नदी कहाँ से निकलती है, खमनौर की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, खमनौर की पहाड़ी से निकलती है। खमनौर की पहाड़ी कहाँ है, राजसमंद। खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है बनास नदी। चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, उसके बाद में कोटा बूंदी, बाद में कोटा सवाईमाधोपुर धौलपुर करौली, वो है चंबल नदी। ठीक है, सॉरी गलती करने के लिए, दिमाग से भूल हो जाती है कभी कभी। बनास जो है वो खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। राणा प्रताप सागर बांध
एवं ज्वार सागर बांध किस नदी पर बने हैं? बनास, चंबल, लूणी, माही। बताओ। तो राणा प्रताप सागर बांध एवं ज्वार सागर बांध किस नदी पर बने हैं? ये जो है चंबल नदी पे बने हैं। ठीक है, जो मध्य प्रदेश से निकलती है उस नदी पे बने हैं ये राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध जो है वो कहाँ है? ये तो चित्तौड़गढ़ में है। और ज्वार सागर बांध जो है वो कोटा में है। ये चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़। और ये ज्वार सागर बांध कहाँ है? ये ज्वार सागर बांध है कोटा में, कोटा। गुरु शिखर तथा शेर नामक चोटियां राजस्थान के किस जिले में है? गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी और शेर अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, सीकर। तो ये कहाँ है? सिरोही में। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़ है। कौन सी है? रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ कहाँ है बताओ? रघुनाथगढ़ कहाँ है बताओ आप? रघुनाथगढ़ सीकर में है। मध्य अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वह टोडगढ़। टोडगढ़ कहाँ है? टोडगढ़ है ब्यावर में। टोडगढ़ कहाँ है? टोडगढ़ है ब्यावर में। ठीक है। दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। सबसे अरावली की भी, पूरी अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी भी यही है, गुरु शिखर। रोजा भाकर, इसराना भाकर और झारोल भाकर पहाड़ियां किस जिले में है? उदयपुर, सिरोही, जालोर, राजसमंद। तो ये जो है सभी की सभी पहाड़ियां हैं जालौर में। अधिकांश जो है भाकर पहाड़ियां जो है ना वो तो जो कहाँ है? सिरोही में है। लेकिन ये कुछ पहाड़ियां, 3 पहाड़ियां याद रखना है, रोजा भाकर, इसराना भाकर, झारोल भाकर, जो कहाँ है? जालौर में। ठीक है। तो जिसने 3 नंबर आंसर दिया उसका राइट है। राजस्थान का 32वां जिला करौली कब बना? 1994, 1990, 1997, 2000। तो करौली जिला बना था 31 जुलाई 1997 को। कब बना था? 31 जुलाई 1997, याद रखना आपको, 1997। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1997। गोमती सागर पशु मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? अजमेर, जादरापाटन, ब्यावर, पाली। बताओ कहाँ होगा? गोमती सागर पशु मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है जादरापाटन, झालावाड़। घंटियों का शहर बोला जाता है इसे। तो मित्रों बताना आपको कितने क्वेश्चन आपको जो है राइट हो रहे हैं। जिस भी विद्यार्थी के 15 में से जो है लगभग जो है 10 क्वेश्चन हो रहे हैं उसकी अच्छी तैयारी है। बाकी कमेंट करके बताना, जिसके कम हो रहे हैं उसको भी शर्माना नहीं है। आपके कमेंट बहुत कम आते हैं, कमेंट करने से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो जय हिंद मित्रों। और जो एक बीच का जो एक क्वेश्चन मैंने जो है गलती से वो स्टार्टिंग में बनास को चंबल मान के थोड़ा सा हल्का सा गलती करी, फिर अपने सुधार लिया, तो उस पर ध्यान से पढ़ लेना उसको। मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को जय हिंद, सभी को जय भारत।